बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ पाए की रेसिपी। ये रेसिपी आप चाहें तो मटन के पाए में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बीफ के पाए के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी मैं अपने मदर के स्टाइल में तैयार करूँगी, जो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होते हैं। रेसिपी को बस एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से ये बहुत शानदार से पाए अपने घर में तैयार कर दें। सर्दियों की आमद है और हर घर में ही तकरीबन पाए की डिश तैयार की जाती है और सब अपने अपने अंदाज में पाए बनाते हैं। लेकिन इस रेसिपी को एक दफ़ा आपने अगर ट्राई किया तो आपको लगेगा कि वाकई ये बहुत शानदार रेसिपी है और बहुत इजीली मज़ेदार से पाए बन के तैयार हो गए हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। मैं यहाँ पर बीफ के 2 अदद पाए ले रही हूँ और सबसे पहले इसको क्लीन करना है। पहले हम इसको टैप वाटर में अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हमने एक फ्राई पैन लिया है और उसके अंदर हमने पानी को बॉईल करके और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और अब उबलते हुए पानी में हमने तमाम पाए को डाला है और एक बॉयल आने के बाद इसे हम निकालेंगे और बहुत अच्छी तरीके से टैप वाटर में अगेन धो लेंगे। अब हमें पाए को गलाने का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है और तकरीबन 2 जग के करीब पानी हमने डालने के बाद तमाम साफ़ किए हुए पाए को इसमें ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड किया है और इस रेसिपी को बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर इसके सूप में हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और नमक आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर दें और चाहें तो आप पाए तैयार करते वक्त ऐड कीजिए। अच्छा जी, हम क्योंकि ये पाए प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, इसके बाद हमने प्रेशर कुकर के ढकने को बंद किया और इसके बाद चेक करते हैं। हम तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद हमने मीडियम हीट पे पाए को प्रेशर कुकर के अंदर गलाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बोटियाँ से हड्डियाँ अलग हो जाएं, दैट्स मीन कि ये पाए अब रेडी हैं। तो अब हम इसकी बहुत शानदार सी एक ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने से पहले हम अच्छे से इसको चेक कर लेंगे कि ये गल चुके हैं या नहीं। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज को रफली चॉप किया है और 1 कप ऑयल में हमने इसको हल्का सा सौते करना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तब हम ये सारी प्याज यहाँ से निकालेंगे और इसे हम कर लेंगे ग्राइंड। इस तरह से जब ग्रेवी तैयार करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं और ज़्यादा देर नहीं लगती फिर मसाले को कुक होने में। अच्छा, अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से मसाले में हमने इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी उसे हमने ग्राइंड किया था, वो भी हम ऐड कर लेंगे। अब बारी आती है स्पाइस ऐड करने की। 1 टेबल स्पून भर के इसमें हल्दी का पाउडर जाएगा। हल्दी का कलर पाए में बहुत अच्छा लगता है, बहुत डार्क पाए अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए आपको लिहाज से हल्दी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करूँगी। पाए को उबालते वक्त भी मैंने लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड किया था। अब आती है हल धनिया पाउडर और धनिया पाउडर हम तकरीबन यहाँ पर क्योंकि 2 पाए तैयार किए हैं उसकी ग्रेवी के लिए हमने 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है और सॉल्ट भी अब हम ऐड करेंगे 1 से सवा टेबल स्पून। अब मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कम करती हूँ क्योंकि पाए में ऑलरेडी बहुत ऑयल होता है। जिस वक्त बन के तैयार होते हैं तो पूरा ऑयल इसमें ऊपर आ जाता है। बस अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1 से 1.5 कप के करीब और मसाले को अच्छी तरह से हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर पाए जो है अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। हमने थोड़ी देर और धीमी आंच पे रखा ताकि जो कसर हो वो भी पूरी हो जाए। मसाला भी अब तकरीबन भुन चुका है, इसमें आ गया है ऑयल ऊपर और हम ये मसाले की ग्रेवी को बहुत धीमी आंच पे बहुत लो हीट पे तैयार करेंगे
और बार बार इसमें स्पून हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला तैयार हो जाए। अब बारी आती है जो हमने पाए बॉईल करके रखे थे। अभी हमने इसका सूप ऐड नहीं किया है, लेकिन सिर्फ इसका जो गूदा और हड्डियां होती हैं वो यहाँ पर हमने ऐड कर ली हैं। भुनते हुए मसाले में हम तमाम पाई की बोटियों को यहाँ पर हल्का सा फ्राई करेंगे, और इससे पहले हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून या 2.5 टेबल स्पून के करीब गाढ़ा दही, जिसे हमने अच्छे से फेंट के रखा था, वो भी हम ऐड कर लेंगे। और दही बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि पाई के सालन में टमाटर हरगिज़ नहीं डलता। जो लोग डालते हैं, सॉरी टू से, वो ना डालें और उसके बगैर ही पाई के सालन को तैयार करें, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल डिश है और उसको उसी तरह बनाइए जैसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है। अच्छा, भुनते हुए पाई के मसाले के साथ अब हम यहाँ पर थोड़ी सी अदरक की स्लाइस ऐड किए हैं, और इसके बाद इसमें इसका सूप हमने छान के ऐड कर दिया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसका शोरबा भी हमने तैयार कर लिया। अब धीमी आंच पर हम पाई को मज़ीद पकाएंगे इस शोरबे के साथ, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर उठ कर आए। और इसके लिए बहुत धीमी आंच पर आप इसे बस छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला घर का पिसा हुआ हो तो बहुत बेहतर है। ऑलमोस्ट पाई डन है। 10 मिनट के बाद हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। ये है जी शानदार से ट्रेडिशनल स्टाइल के पाए, और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट कीजिए, शेयर करना भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।